अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रीप्ले। उम्मीद है आपका संडे बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। और क्यों अच्छा ना गुजर रहा हो, पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज जो हो गया है और वीकेंड शानदार हुआ। क्या ग्रैंड किस्म की ओपनिंग सेरेमनी हुई और ख़ास तौर पर आरिफ लाहौर तो जब परफॉर्म कर रहे थे, शुक्र है मैं लाइव शो में नहीं था, वरना मेरा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। डैट वाज सिंटिलेटिंग परफॉर्मेंस और ज़बरदस्त किस्म की उसमें पावर पैक परफॉर्मेंस। फिर अली ज़फ़र, फिर ज़बरदस्त किस्म का लेज़र शो और उसके बाद बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त शो दिखाया जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड, उनके कप्तान शादाब खान, सलमान अली आगा। और जो हम बात कर रहे थे कल कि शायद लाहौर कलंदर्स की टीम इस बार उस तरह से परफॉर्म ना करें क्योंकि थोड़ा सा अंडर प्रेशर है उनके फास्ट बॉलर, तो ऐसा ही हुआ। और हमने देखा कि कल पहले मैच में लाहौर कलंदर्स को एक बड़ी एकतरफा मुकाबले के बाद शिकस्त हो गई 8 विकेटों से। और इसी तरह आज है जनाब पेशावर ज़ल्मी और इस वक्त कोयटा ग्लेडिएटर्स का मैच, एक और हाई स्कोरिंग मैच। 206 का टारगेट है। बाबर आजम और साइम अयूब ने अच्छा आगाज़ दिया है, लेकिन क्या जीत पाएंगे इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर आज एक और मैच भी है, तो डबल हेडर है जनाब संडे को। और उसके बाद मुल्तान जाएगी PSL और वहाँ पर मुल्तान और कराची की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। तो लॉट टू टॉक अबाउट HBL PSL 9 और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट PSL 9 के लिए गुलाम अली साहब। और गुलाम अली साहब, कैसी लगी ओपनिंग सेरेमनी और उसके बाद जो आरिफ लाहौर ने चिमटा बजाया और उसके बाद जो अली ज़फ़र ने धूम मचाई, पर सलमान अली आगा और शादाब खान ने कहा होल्ड करें, हम भी पावर मेला लूटने आ रहे हैं, कमाल की परफॉर्मेंस दिखा दी। यकीनन क्राउड जिस तरह था और जिस तरह एंटरटेनमेंट रखी गई थी उसको फुल एंजॉय किया, हमने भी एंजॉय किया। और फिर उसके बाद क्रिकेट शुरू हुई, डबल एंजॉयमेंट शुरू हो गई। तो ओवरऑल कल का दिन बहुत ही ज़बरदस्त रहा, बिल्कुल इफ्तिताही तकरीब के हवाले से और इफ्तिताही मैच के हवाले से भी। बिल्कुल। और जैसा हमने कल बात की थी कि हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे, लग रहा है 200 रन तो भाई यहाँ पे कम से कम पार स्कोर लग रहा है। मुझे लग रहा है 190 से काम नहीं चलेगा, लेकिन हमारा अच्छे बॉलिंग अटैक 200 रन को डिफेंड भी कर सकते हैं। बड़ा अच्छा मैच चल रहा है, इसके ऊपर ही बात करेंगे। लेकिन पहले जनाब आपको रीप्ले हेडलाइंस दिखाते हैं, आप रिकैप देखें HBL PSL 9 की ओपनिंग सेरेमनी, ओपनिंग मैच और आज होने वाले मैच का, फिर आके मज़ीद बात करते हैं। तो आपने देखी रीप्ले हेडलाइन और अब आपको देख के चलते हैं उस ओपनिंग सेरेमनी की तरफ जिसका हम जिक्र कर रहे हैं गुलाम भाई। बहुत ही ज़बरदस्त ओपनिंग सेरेमनी और जैसे मैं सुन रहा था कि ना इसमें कोई बहुत तवालत थी, ना बहुत ज़्यादा ड्रैग हुई, क्रिस्प शॉर्ट स्वीट किस्म की ओपनिंग सेरेमनी। इसको आप भी इंजॉय कीजिए, इसका रिकैप देखें और फिर आके मजीद क्रिकेट पे बात करते हैं। जबरदस्त ओपनिंग सेरेमनी, उसके बाद हुआ जबरदस्त ओपनिंग मैच। गुलाम भाई के पास चलते हैं पहले मैच के बारे में। गुलाम भाई, जो आपका अंदाजा था वही हुआ कि बॉलिंग अच्छी है लाहौर कलंदर्स की, लेकिन राशिद खान के ना होते हुए, शाहीन और हारिस की रीसेंट फॉर्म को देखते हुए और वही फायदा उठाया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। और मानना पड़ेगा कि वो कहते हैं ना, फॉर्चून फेवर द ब्रेव, किस्मत बहादुरों का साथ देती है। खुल कर खेले, उन्होंने परवाह नहीं की कि हम 196 चेस कर रहे हैं, शाहीन हैं, हारिस हैं। और क्या कमाल की अगेन प्रमोशन, लगता है शादाब खान और इस्लामाबाद एक दूसरे के लिए बने हैं और वो आके हमेशा वहाँ पे ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं। नहीं, बहुत ज़बरदस्त विन थी और पहला मैच और जितना कंफर्टेबली विन किया है इस्लामाबाद के 8 विकेटों से जी, बिल्कुल। और इतना बड़ा टोटल जो है मेरे ख्याल है 1.5 ओवर पहले ही उन्होंने बिल्कुल 18.2 ओवर्स में। हाँ, तो कहने का मकसद ये है कि हम बात कर रहे थे पिच कैसी होगी, क्या होगी, ठीक है ना। तो प्योरली T20 विकेट है, फास्ट बॉलर्स के लिए बिल्कुल भी मार्जिन नहीं था, ठीक है। ज़रा से भी उनकी बैक ऑफ लेंथ या आगे गिरी हुई गेंद को ईजिली हिट कर रहे थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमने अब T20 वर्ल्ड कप खेलना है गफ़ार, तो सिलेक्शन कमेटी का क्या रोल है कि इस PSL को किस तरह क्यूरेटर से कोऑर्डिनेट करके, क्योंकि हम उम्मन देखते हैं जब भी हम किसी बड़ी टीम के खिलाफ वर्ल्ड कप में जाते हैं तो हमें शॉर्ट पिचेस गेंद पे हमें वो ट्रैप करते हैं। बिल्कुल ठीक। और जबकि इस मैच में दोनों तरफ से बड़े ज़बरदस्त पेस बॉलर थे, लेकिन वो कानों के पास से बॉलें जाती हुई नजर नहीं आई, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, हमें वर्ल्ड कप को भी मद्देनजर रखते हुए इस तरह की पिचेस हैं जहाँ पे गेंद पेस एंड बाउंस, स्ट्रोक के साथ साथ पेस एंड बाउंस भी चाहिए आपको, जहाँ आपके लड़के अडॉप्ट कर सके, एडजस्ट कर सके। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि वर्ल्ड कप इज द अल्टीमेट प्राइज और हमें उसकी तरफ भी देखना है। लेकिन कल के मैच के हवाले से जनाब रिपोर्ट तैयार है, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। लाहौर कलंदर ने होम ग्राउंड पर इस्लामाबाद शिकस्त दी, फिर एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने ट्वीट भी किया जहाँ उन्होंने कहा लाहौर आज लाल लाल लग रहा है। तो ये थोड़ी सी मस्तियाँ भी शुरू हो गई हैं सोशल मीडिया पर। फ्रेंचाइज की वजह की यही मज़ा है, फैंस इसको एंजॉय करते हैं, क्योंकि अभी लाहौर ने भी इस्लामाबाद जाना है। तो लिहाज रखिएगा इस्लामाबाद वालों के, फिर लाहौर आके उधर कोई आपको जल्दी सोने का ताना ना दे दें या आपको बर्गर खाने का। लेकिन एनीवेज आप रिपोर्ट देखिए कल के मैच के हवाले से, और फिर आके मैं गुलाम भाई से ज़रूर बात करूंगा। जो हमारी नज़र थी ना वो ये थी, जब आप लोग तो मैच देख रहे थे, हम शीट देख रहे थे कि 11 क्या है, कौन सा लड़का कहाँ खेल रहा है। इसमें मैं गुलाम भाई की जरूर राय लूंगा, बिकॉज ही इज एक्सपर्ट, इनको पता है यंग प्लेयर इस वक्त कौन कौन कहाँ खेल सकता है। लेकिन पहले आप रिपोर्ट देखिए। तो जनाब बड़ी बातें होगी जी, इंटरटेनमेंट की, मस्ती की, लेकिन अब सीरियस बात। गुलाम भाई कैसे देखते हैं अब 11 को जो कल खेली, और
टीमों के पास इस वक्त ऑप्शन तकरीबन 90% तक हो गए हैं। आज पेशावर ज़ल्मी की भी सारे तकरीबन ओवरसीज प्लेयर आ गए, तो अब सही रंग जमेगा चूँकि अब आपके पास पूरा स्क्वाड है। आप अगर पहले मैं लाहौर की बात करूं, जो उन्होंने 11 खिलाई, वो जो स्पिनर का ना होना, वही डेंट किया, वो सिकंदर नहीं थे, राशिद खेल नहीं रहे, बड़ी हद तक वो मिडल ओवर्स के अंदर गैप नजर आया। बिल्कुल नजर आया। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने, जो हम देख रहे थे इमर्जिंग कौन से खिलाएंगे, तो लाहौर ने अच्छा इमर्जिंग खिलाया जहादाद को, ठीक है। और इसी तरह अगर हम इस्लामाबाद को देखें, उन्होंने उबैद शाह को खिलाया, ठीक है। तो उबैद शाह का और जहादाद का कंपैरिजन करें तो जहादाद जो है काफ़ी वेरिएशन के साथ बॉलिंग कर रहे थे, ऑल्दो के उबैद को एक ही ओवर मिला। लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो कॉम्बिनेशन जो भी था, दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर्स ने रन्स बनाए, जो कि नीचे वालों की बारी नहीं आई। ठीक। अब जहाँ पे भी इन टीमों की जब नीचे बारी आएगी, क्योंकि या तो ये रोटेट करें प्लेयरों को ताकि प्लेऑफ से जाने से पहले इनका हर प्लेयर फॉर्म में हो, ठीक है। तो अब किस तरह ये रोटेट करेंगे, अगर क्योंकि पिचेस इस तरह की अगर हुई तो ऐसा लगता नहीं कि नीचे वालों की ज़्यादा बैटिंग आएगी। असल मसला यही आने वाला है कि पिचेस कैसी हैं और आपने करना क्या है। लेकिन उबैद शाह के एक ओवर पे मुझे थोड़ी हैरानगी हुई, आपने भी अच्छी इसकी ऊपर निशानदेही की, सिर्फ एक ओवर, मतलब क्या वजह हो सकती है इसकी? कप्तान ने जरूरत महसूस नहीं की बात में, कुछ ऐसा फ्लो बन जाता है कभी कभी। हाँ, ऐसे ही लगा मुझे, क्योंकि उबैद शाह के भाई नसीम शाह थे और टाइमल मिल्स थे, इनके पास ऑलराउंडर्स बहुत हैं। इस्लामाबाद में एक चीज है कि दे हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। फ़हीम अशरफ, इमाद वसीम, अभी तो उन्होंने सलमान आगा से बॉलिंग नहीं कराई। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, तो ऑप्शन गुड टू सी बैक इन द फॉर्म। 4 ओवर में 24 रन, कल तो उनका दिन था, और फिर बैटिंग में भी आउटस्टैंडिंग। तो अच्छा लगा कि उन्होंने जब आके स्पेशली विकेट लेकर दी, वहाँ बहुत तेज रन बन रहे थे, और फिर वो पंप्ड अप नजर आया था कैप्टन। तो अगेन इट्स वेरी अर्ली डेज इन द PSL, बट आपको लगता है कि शादाब खान तो हमें चाहिए ही है कि वो पाकिस्तान टीम में वो शादाब खान नजर आए जो हमें इस्लामाबाद में नजर आते हैं, बट क्या उसके लिए उनको कप्तान तो नहीं बनाना पड़ेगा? ये मजाक कर रहा हूँ, लेकिन यूटिलाइजेशन कैसे होगी उसकी? यूटिलाइजेशन देखें, जहाँ पे जिस नंबर पे खेलने ना, ये इंटरनेशनल इवेंट में यहाँ खेलना इतना आसान नहीं होगा इनके लिए। ठीक है, क्योंकि इनका टेस्ट होगा जो यहाँ की बॉल होगी, ठीक, वहाँ के लिए टॉप ऑर्डर पे आना उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। और शादाब नो डाउट के PSL में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अभी ये उनको मैं उस कैटेगरी में नहीं लूँगा बैट्समैन की, जो कि एक आपको मैच जिताने वाले बैट्समैन होते हैं या टीम को होल्ड करने वाले होते हैं। आप उनको अभी स्पिनर राउंडर ही रखेंगे? स्पिनर राउंडर ही रखूँगा। ठीक है जी, चलिए जी, हमें ब्रेक पे जाना है, और PSL इज ऑल अबाउट सम मस्ती एज वेल। वैसे एक सवाल है आपके लिए, सरप्राइजिंग, आप गैस कर सकते हैं आज भाई की पॉकेट में क्या है? आपकी पॉकेट में उमन बहुत कुछ हो सकता है। गाड़ी की चाबी हो सकती है, और वॉलेट हो सकता है, पैसे हो सकते हैं, अच्छा जी, और किसी की तस्वीर भी हो सकती है। तस्वीर वाला मामला नहीं, तस्वीर मोबाइल पे होती है, चलो पॉकेट में नहीं हो सकती। आपका दौर निकल गया, ये मॉडर्न दौर है। लेकिन चले मैं आपको बताऊंगा पुरान के हैंड में ये सरप्राइज है कि मेरी पॉकेट में क्या है। मिलते हैं शॉर्ट कम से ब्रेक के बाद। पूरा रिप्ले में खुशामदेद, और जनाब अबरार अहमद के कवर ने मैच को तब्दील किया। बाबर आजम और टॉम कॉलर कैटमोर का आउट किया। 150 पे 4 आउट हैं, और अच्छी चीज़ कि अबरार जो है वो एक दफ़ा से दोबारा लाइमलाइट में आए हैं, क्योंकि टेस्ट मैचेस में तो अच्छा कर रहे थे, बट T20 में। और गुलाम भाई स्टोरी है जो आपने मुझे उस वक्त फोन पे बताई थी, यू पुश्ड हिम टू प्ले इन ग्रेड 2 क्रिकेट। आपने इसको रेड बॉल की तरफ लेकर आए, क्योंकि T20 स्पेशली से पहले मशहूर हुए थे। सो वो जो प्रोग्रेस है उसके बारे में भी ज़रा बताइएगा। इसमें जो इनको कंसिडर किया था सिर्फ T20 क्रिकेट ही कंसिडर किया था, लेकिन जब इनकी मैंने बॉलिंग देखी, इनकी जो वेरिएशन थी, तो मेरी जिद बन गई थी कि मैं इनको रेड बॉल क्रिकेट में लाऊं। ठीक है, हालांकि कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो मुझे थैंक्स फॉर क्रिकेट बोर्ड कि उस वक्त के जो क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारान थे उनसे मुझे बात करनी पड़ी, ईमेल करना पड़ा इसको लेने के लिए। ओके, तो वहाँ से मुझे परमिशन मिली, और उन्होंने पहले ही 5 मैचों में 50 आउट कर दिए थे। बिल्कुल तहलका मचा दिया था। तो रेड बॉल फिर टेस्ट क्रिकेट में जब इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया और आउट किए, तो उसमें उन्होंने मेरा जिक्र भी किया कि रेड बॉल क्रिकेट में मुझे एतमाद देने वाले गुलाम अली भाई हैं। तो अभी भी कहते हैं आपने मुझे रेड बॉल क्रिकेट में फंसा दिया, इतने ओवर करने पड़ते हैं। क्योंकि अब हर आदमी जो है देखता है ना कि 4 ओवर 8 ओवर 10 ओवर करने वाले। ये 2 विकेट स्पेशली हासिल की, आपको क्या लगता है? इट्स अ वेरी फाइन मार्जिन। गेंद पीछे था, दोनों बाबर और टॉम कॉलर कैटमोर की रीच में आया, बट क्या गेंद थोड़ा फंस के आ रहा है पिच पर, जो थोड़ा टाइम नहीं हो पाया, या थोड़ा सा मिस टाइम कर गई, या पिच के ऊपर हम डाल दें? आपको क्या लगता है? अगर जो सीम पोजीशन देखे ना, इन्होंने थोड़ा सा गेंद को पुश किया था। ठीक है, जब पुश करते हैं आप ना पीछे गिरा हुआ गेंद, तो उसकी टाइमिंग करना उसको मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा पुश था, गेंद टाइम कम मिला उसको मारने के लिए ना। सही पोजीशन में तो आ गए थे, लेकिन गेंद की थोड़ी पेस की वजह से टाइम कम मिला। अगर ये बॉल थोड़ी स्लो होती तो ये बहुत बड़े छक्के होते। बिल्कुल जी, क्योंकि गेंद बिल्कुल बैट के नीचे था, और कहते हैं ना बिल्कुल रीच में, उसके जोन में है, मार सकते हैं, लेकिन
थोड़ा सा पेशावर को स्ट्रगल करनी पड़ रही है, जो कि अबरार के सफर ने पूरे मैच को तब्दील किया। और अब जनाब 24 गेंदों पे 56 रन है और ये आसान नहीं होगा, लेकिन आसिफ अली मौजूद हैं और इसी तरह रॉबमैन पावल आए हैं, तो ये लेकिन अगर आप थोड़ा कोयटा के ऊपर बात करते हैं जो उन्होंने इस्तेमाल किया ऊपर आज सऊद शकील को, उस पर आपकी क्या राय है? एक सरप्राइज़ बिल्कुल लगा, चूँकि उससे पहले तो कभी खेले नहीं थे और कहाँ वो डायरेक्ट ओपन कर गए 47 पे 74। आपकी तो ये सारे हाथों के बच्चे हैं तो और खुशी होती होगी इनको देखकर। 4 छक्के भी लगाए और जैसन रॉय को आउट प्ले करने आप कभी कभी इतना आसान नहीं होता। पावर प्ले में वो ज़्यादा लूट मचाई थी। 156 का स्ट्राइक रेट जैसन रॉय का, 157 सऊद शकील, और डैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग एंड अ वेरी रिफ्रेशिंग मूव। मेरी कोशिश जो थी लास्ट ईयर इनको प्रमोट करके T20 कंसिडर नहीं होते थे, ये खेलते ज़रूर थे लेकिन खुद भी बिलीव नहीं था इनका, तो इनको वन डाउन पोजीशन पे जब मैं इनको रोल दिया मैंने कि आपका काम बड़ी हिट नहीं मारना नहीं है, आपका काम इम्प्रोवाइजिंग शॉट खेलना है। ठीक है, जिसमें आप अपर कट है, इनसाइड आउट है, जो हमने वर्ल्ड कप में भी एक मैच में देखे थे। जी हाँ, या रैम्प शॉट है, ठीक है ना। इसी तरह अगर आपको रेंज में मिल जाती तो आप बड़ी हिट के लिए जा सकते हैं, लेकिन आप बेसिकली इम्प्रोवाइजिंग करके आपने 8 से 10 रन बनाने। ठीक है, तो जो कोयटा ने इनको रोल दिया, मुझे खुशी हुई कि कोयटा ने इनको इस्तेमाल किया और इनको मैंने बावर कराया था कि अगर आप टॉप ऑर्डर खेलते हैं तो आपका स्ट्राइक रेट 150 to 160 के आर पार होना चाहिए। ठीक है, तो आज अगर आप 157 देखें तो ये चीज़ें आपके जहन में अगर नहीं होंगी कि मैं इस रोल में आया तो मेरा स्ट्राइक रेट क्या होना चाहिए, T20 बेस्ड ऑन स्ट्राइक रेट। ठीक है, तो सऊद शकील ने जिस तरह अडॉप्ट किया है और जो एतमाद रहा है, इससे कोयटा को बहुत फायदा होगा कि कोयटा नीचे बैटिंग में डेप्थ नहीं है। बिल्कुल, तो एक नीचे जो प्लेयर था उसके ऊपर उन्होंने प्रमोट कर लिया। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा यूटिलाइज किया। तो आगे देखें, अब नई मैनेजमेंट दी उनके शेन वॉटसन, तो एक इमीडिएट चेंज अंदर आया। कहाँ सऊद शकील का वो ट्वीट मुझे याद आ रहा है, 33-0 खेले ही नहीं जी, बेंच पे बैठे रहे, और कहाँ वो सीधा ओपन कर गए, तो ये फर्क तो नज़र आया जी। और उसके बाद जी राइडी रोसो, शरफीन रदरफोर्ड, ख्वाजा नाफे, मोहम्मद वसीम, सरफराज अहमद, तो थोड़ा मिडल में प्रॉब्लम है, लेकिन दे हैव पावर हाउस इन द फॉरेन प्लेयर एलिमेंट, जिसमें जैसन रॉय, राइडी रोसो, शरफीन रदरफोर्ड भी। हालांकि थोड़ा सा ऐसे लगा गुलाम भाई के रन तो किए इन्होंने आज 206, लेकिन लगा जैसे 10-15 रन शॉर्ट हो गए थे, क्योंकि आखिर में उस तरह से फिनिश नहीं हो पाया। आप ही क्या रहा है, गो कि अभी मैच जीत सकते हैं। 15 से 18 ओवर के दरमियान उन्होंने 20 बॉलों पे 21 रन बनाए, जो एक मोमेंटम था वो टूटा वहाँ पे। बिल्कुल, विकेटें गिरी वहाँ पर। हाँ, तो जिसकी वजह से मैं समझता हूँ, वरना इनका एटलीस्ट 220 रन हुए थे कोयटा के, लेकिन बॉलिंग में अच्छा कमबैक किया। सेम उन्हीं ओवर्स में 15 ओवर के बाद पेशावर भी जो है स्लिप कर गए। मैं ब्रेक से आके पूछूंगा कि इसकी क्या वजह है, क्या गेंद पुराना होने के बाद या अच्छी बॉलिंग हुई है, या इस विकेट पर या किसी विकेट पर आप शुरू में तो रन बनाते हैं लेकिन आने वाला बैट्समैन एकदम से उसको मैच नहीं कर पाता, तो क्या ये प्रॉब्लम हुई है दोनों टीमों को? इसको डिस्कस करेंगे शॉर्ट में। पूरा रिप्ले में खुशामदीद। कल का मैच तो बड़ा वन साइडेड हो गया, लेकिन आज बड़ी ज़बरदस्त जंग जारी है और खातो 13 गेंदे 32 रन हैं और बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन है। रॉबमैन पावल खड़े हैं, आसिफ अली ने आना है, तो अभी मुझे लगता है कि ये मैच ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन कोयटा ने फिलहाल अच्छी इस मैच में अपनी ग्रिप वापस रखी है क्योंकि विकेटें हासिल की। लेकिन कल के मैच में मुझे एक थोड़ी सी आपसे बात करनी है। वो जो थोड़ा सा एक स्लाइड चल रही है हारिस रऊफ की, शाहीन की फ्रॉम एशिया कप टू वर्ल्ड कप, फिर अभी न्यूजीलैंड, फिर अभी हमने देखा कल के मैच में भी वो अपनी जो एक उनकी क्लास है उससे बहुत पीछे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लगता है खासतौर पर हारिस रऊफ की रन्स कंसीडिंग बहुत ज़्यादा होती जा रही है। कल शादाब खान ने भी उनको काफ़ी कवर पे छक्के मारे। शाहीन ने खैर बॉल इकोनॉमिकल की, बट वो जो शाहीन से हमारी एक्सपेक्टेशन होती है जी, वो आते ही बस तहलका मचा देंगे। अब वो थोड़ा सा मुझे लगता है उनको खुद भी उसके प्रेशर में आते जा रहे हैं और कुछ हमारी एक्सपेक्टेशन भी बहुत हैं। आपको भी ऐसे ही फील हुआ इस बार? देखिए, नया बॉल जो 2 ओवर करते हैं, कल तो उन्होंने कराने की कोशिश की कि मूवमेंट मिले उनको वहाँ पे, और मूवमेंट थोड़ी बहुत मिली भी, लेकिन पिच बहुत अच्छी थी। लेकिन आपको अगर हेल्प नहीं कर रही पिच, तो आपके पास वेरिएशन मुख्तलिफ होनी चाहिए। सही, जिस तरह के देखें शाहीन शाह अफरीदी हुए, हारिस रऊफ हुए, इनकी पॉपुलरिटी भी आपके पाकिस्तान के टॉप बॉलर्स की तरह है। बिल्कुल, लेकिन क्या उस कैलिबर पे अपने आप को उन्होंने डेवलप किया, लाइक वसीम अकरम, लाइक शोएब अख्तर, लाइक वकार यूनुस। तो अगर आप इतने बड़े परफॉर्मर, जब तक खाली देखें आपकी सोशल मीडिया पे या आपकी वैसी पॉपुलरिटी जो है, आपकी बेसिकली जो पॉपुलरिटी बनती है परफॉर्मेंस से बनती है। ठीक है, तो हारिस रऊफ का कल जो है इस तरह आसानी से मार खा जाना और इतने पेस बॉल बड़े अरसे से हो रहा है सर, वर्ल्ड कप, एशिया कप, तो इनकी जो लेंथ बॉल है उसको बहुत इजीली दुनिया के पेस उनका कम नहीं हुआ इतना, लेकिन वो जो लेंथ है उसमें कहाँ गलती कर रहे हैं हारिस। चूंकि शाहीन तो चले 1-2 मैच के बाद कहीं ना कहीं वापसी करते हैं, विकेट दिला देते हैं, उनका वो अपने स्टैंडर्ड पे तो अभी तक नहीं ऑपरेट कर रहे जो उन्होंने खुद सेट किया है। बट हारिस की फॉर्म तो ठीक ठाक भरी होगी सर मेरे ख्याल में, तो मतलब ये तो लाहौर के साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी एक कंसर्न बनता जा रहा है।
देखिए हारिस यकीनन एक बहुत बड़ा एसेट है पाकिस्तान के लिए, जो उनकी 150 प्लस पेस है T20 के लिए ख़ास तौर पे। जो वेरिएशन करते हैं, ऑफ कटर करते हैं, ये यॉर्कर करते हैं, बाउंसर करते हैं, कल के मैच में वो मिसिंग उनकी नज़र आई। तो जब या तो उनका शायद माइंड में भी वो चीज़ें नहीं हैं, डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से फोकस नहीं कर पा रहे, लेकिन ये अच्छा है उनके लिए कि पहला मैच एक लेसन है कि यहाँ से अपने आप को लिफ्ट करें और जो अपनी अच्छी चीज़ें जो माजी में करते हैं उनको वो याद करके वो चीज़ें अप्लाई करने की कोशिश करें। अदरवाइज़ टारगेट करेंगे टीम में, क्योंकि पेस है और पेस के साथ साथ आपको पता है फिर अटैकिंग बॉलर है तो रन ज़्यादा पड़ते हैं। अगर आप 50 रन देते हैं, 40 रन देते हैं, तो आपको 3 से 4 विकेटें लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, डैमेज करना चाहिए आप। विकेट लेने की आपने बात की तो मोहम्मद आमिर ने विकेट ले ली, रॉकमैन पावल की, और बिग विकेट बिकॉज विकेट भी लिया, उससे पहले चौका खाया था, लेकिन 9 गेंदों पे 26 रन, तो बहुत सिचुएशन खराब हो गई है। क्या आसिफ अली का कोई जादू चल सकेगा? मेरे ख्याल में यही आखिरी होप है पेशावर के लिए। यकीनन 9 बॉलें हैं और 3 छक्के तो चाहिए। हाँ 4 बल्कि शायद तो लेकिन 2 रह जाएंगे। ये दोनों प्लेयर काफ़ी कैपेबल हैं। पावल तो आउट हो गए, पावल आउट हो गए। जो दूसरे खेल रहे हैं इनके वो मोस्टली जो हैं, हाँ मोस्टली लग रहा है कि ये भी अच्छी हिटिंग करते, लेकिन इसके पीछे आमिर जमाल भी हैं। लेकिन आसिफ अली और आमिर जमाल बिल्कुल आखिर वक्त मतलब तकरीबन 19 ओवर ख़त्म होने वाला है, दोनों नहीं आए। तो हकमत अमली के ऊपर आपकी क्या राय है? मुझे थोड़ा सरप्राइज ज़रूर लगा, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि हो सकता है कि अपना कॉम्बिनेशन को ट्राई आउट करना चाह रहे हैं और फॉरेन प्लेयर्स को चाह रहे हैं कि पहले से जल्दी वो एडजस्ट कर जाएं, क्योंकि अभी मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस काफ़ी हैं। तो एक कभी कभी आपकी थिंकिंग होती है कि जो आपने हायर किए हैं प्लेयर, उनको आप ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दें ताकि वो आपको कंटिन्यूसली परफॉर्म कर सके आगे। अच्छा, लास्ट सीजन में भी गुलाम पे ये बात हुई थी और हमने भी जो प्री मैच एनालिसिस की उसमें बात की थी कि पेशावर की बैटिंग पे डाउट नहीं, शायद इस मैच में नहीं चले तो इनमें कैपेबिलिटी है, ये वो नहीं है जो ये कर सकते थे, इससे बेहतर कर सकते थे। बट इनकी बॉलिंग पे लास्ट टाइम भी बात आई थी कि बैटिंग इनकी ज़्यादा परफॉर्म करती है बॉलिंग की निस्बत। इनका जो आज बॉलिंग का डिस्प्ले था, जो उनके पास ऑप्शंस हैं, वो देख के आपको कैसा लगा और आपको क्या लग रहा है आगे चल के इस PSL में? जो कि आमिर जमाल को भी रन कंसीड हुए, थोड़ी सी वेवर्ड बॉलिंग भी हो गई उनसे, थोड़ा सा मतलब अपने टारगेट से अलग दिखाई दिया आज। देखिए 2 इनके पास बॉलिंग कोच मैं कहूँगा अच्छे हैं, जो अकरम खुद हैं और उमर गुल। बिल्कुल यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आप अपने बॉलरों को फिर अब पिचेस आपने देख ली हैं, सही, मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है, सही। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों कवर अप बॉलर्स को कवर अप करा लेंगे। और क्योंकि सलमान निशात तो इनके लिए हमेशा से अच्छा करे, आज भी 38 रन देके 3, लेकिन मसला है ऊपर वो जो ल्यूक वुड और दिशान ने हालांकि आज इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की, लेकिन थोड़ा सा मुझे नज़र आ रहा है वो जो टॉप 6 में या तो वो जो नवीन नहीं आ सके, नूर नहीं आ सके, इनकी जो बहुत अर्ली पिक्स थी वो भी बड़ा इनके लिए डेंट हुआ। जिन्होंने साइम अयूब से बॉलिंग कराई, ठीक है ना, और उसके अलावा इनकी जो इंग्लिश ऑलराउंडर हैं डेन मौसले से कराई है। तो यहाँ पे स्पिनिंग थोड़ी सी इनकी एक रिक्वायरमेंट है कि बीच में आपको जो आकर के 1 आध विकेट 2 विकेट लेके दे सके, लाइक जैसे कोयटा में अबरार ने रोल प्ले किया है, ठीक है, या अभी हम और टीमों में देखेंगे। तो कॉम्बिनेशन यकीनन बनते सलाम खेल भी इनके पास आ गए हैं, देखिए वो कब खेलते हैं, जो कि आज तो सुबह ही पहुंचे, तो वो एक ऑप्शन के लिए हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो नवीनुल हक और नूर को पिक किया, बाद में उनके एनओसीज के इशू हुए, ये अच्छा खासा इनकी बॉलिंग को बड़ा अच्छा ऑप्शन था इनके पास। इवन नवीन की जो इस वक्त फॉर्म है, IPL खेल रहा है वो, तो वही प्रॉब्लम जरूरी है। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जनाब ये मैच तकरीबन एंड हो चुका होगा। साथ बात करेंगे मुल्तान बामुकाबला कराची, जो कि आज मुल्तान में आज PSL 9 पहुंचेगा, इसके ऊपर बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। तो जनाब दूसरा मैच जिसका नतीजा हमारे पास आ गया है और कोयटा ने ये मैच 16 रन से जीता, और जो हमें नज़र आ रहा था कि थोड़ा सा लेट हो गया, वो जो एक्सेलरेशन होना चाहिए था। गुलाम भाई पहले आपका कोई तजिया, आई थिंक बड़ी जीत है कोयटा के लिए, नई हिकमत अमली, नए कप्तान, नए कोच, इससे अच्छा स्टार्ट नहीं मिल सकता था। नहीं, बहुत ज़बरदस्त। जैसे कि हमें बार बार हम कह रहे हैं कि इनके टॉप ऑर्डर जब फेल होंगे तो इनके बाद नीचे कुछ भी नहीं है। तो इनका इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए या आगे बढ़ने के लिए टॉप ऑर्डर्स का परफॉर्म करना मुझसे ज़रूरी है, ठीक है। और पेशावर मैं कहूँगा थोड़ा सा जो मोमेंटम ब्रेक किया उन्होंने आफ्टर 15 ओवर्स, जहाँ कैटमोर की इंजरी और बाबर आजम का हम देखते हैं कि जब एक्सेलरेशन का टाइम आता है तो ऐसा लगता है कि उनके हाथों में वो एनर्जी नहीं रहती जो हम दुनिया के ग्रेट प्लेयर्स को देखते हैं जो फिनिश करते हैं, जहाँ पे बड़ी हिट की ज़रूरत होती है कि आपने पूरा मैच लेके गए, और फिनिशिंग में जब आपको एक्सलरेट करना होता है वहाँ पे आपका प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा। अबरार का एक ओवर जिसमें टॉम कोला, कैटमोर और बाबर दोनों को आउट किया सेट बैट्समैनों को, आई थिंक उसने भी इस मैच को तब्दील कर दिया। जी हाँ, क्रूशियल ओवर था और वाकई टर्निंग ओवर था, लेकिन वहाँ पे ज़रूरत थी कि ये दोनों अगर नहीं कर पा रहे थे तो इनके पावर फिनिशर आते,
लेकिन कुछ आसिफ अली की एंट्री बहुत लेट हुई, उनको मौका नहीं मिल सका आखिर में। ये मुझे लगता है थोड़ा सा रीथिंक करना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल कोचेस हैं जैसे आपने कहा शायद आगे का सोच रहे हैं कि आगे मुझे जरूरत पड़े तो क्या हो सकता है। लेकिन बहरहाल मच नीडेड विन फॉर कोयटा, बिकॉज ये और कराची स्ट्रगल कर रहे हैं गुज़श्ता 3 सीजन से। तो आई थिंक कोयटा के जो ऑनर है नदीम उमर साहब बड़े खुश होंगे आज, क्योंकि जो चेंजेस थी, आप देखें सरफराज कैप्टन नहीं है बट बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। गुड टू सी हिम स्माइलिंग। पीछे रायली रोसो भी मौजूद हैं, सो गुड स्टार्ट। और विव रिचर्ड्स साहब, सर विव रिचर्ड्स, ग्रेट विव रिचर्ड्स का जो सेलिब्रेशन है वो तो फिर कहते हैं ना सोने पे सुहागा। सो जी मैंने आपसे पूछा था प्रोग्राम के शुरू में, हाँ आपकी पॉकेट में क्या है? पॉकेट में क्या गैस किया आपने? मैंने 3 गैस किए थे लेकिन अच्छा जी मैं बता देता हूँ आपको, मेरी सेविंग्स जो है ना मेरी पॉकेट में, और ये है जनाब इजी पैसा का एक फीचर जिसमें सेविंग्स पॉकेट फीचर है। और ये इसलिए है कि जी आप सेविंग्स करें और अगर आपको आगे चल के कोई ट्रिप प्लान करना है, कोई आपने शॉपिंग करनी है, कोई नया मोबाइल लेना है, कोई गैजेट्स लेने हैं, तो आप इंस्टॉलमेंट कीजिए, उसको प्लान कीजिए और उसको एग्जीक्यूट कर लीजिए, क्योंकि इसी सेविंग से फिर आप वो सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो ये था मेरी पॉकेट में, यानी कि मेरी सेविंग्स। ये कमाल है, आजकल सेविंग करना तो बहुत मुश्किल काम है। और अगर तो मेरी सेविंग्स हैं मेरे पॉकेट में, इजी पैसा ऐप का जनाब ये फीचर है, आप भी इसको जरूर इस्तेमाल कीजिए। यू कैन मैनेज योर सेविंग और आप उससे फिर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें प्लान आउट कर सकते हैं, जैसे कि ट्रिप, हॉलीडे और आगे चीज़ें भी जबरदस्त। तो जनाब ये तो हो गया जो इजी पैसा की बात। और इसके तरह आने वाला मैच नाउ कराची वर्सेस मुल्तान अपने होम ग्राउंड में बहुत तगड़े हैं जी, लेकिन उनके बाद ही बहुत तब्दीलियाँ हुई। रायली रोस्तो जिनको वहाँ होना चाहिए था यहाँ पर थे, इसी तरह इफ्तिखार जिनको कोयटा में होना चाहिए था आज वो वहाँ पर होंगे। इसी तरह अगर हम देखें तो कराची के भी नए कप्तान, आई थिंक कराची भी होप कर रहा होगा कि हमें ऐसा स्टार्ट मिले, बिकॉज पेशावर मुल्तान बड़ी टीमें हैं, कम बैक कर लेती हैं, बट कोयटा के साथ साथ कराची चाह रहा होगा यार हमें भी जीत मिले, ज़रा रिलैक्स हो जाएं कि हम जीत की राह पर आ गए। बहुत इंपॉर्टेंट है पहले मैच टीमों के लिए। और कराची का जैसे कि आपने बताया कि गुज़श्ता 2 साल से 3 साल से उनकी प्रॉब्लम चल रही हैं और इस दफ़ा एक नई होप के साथ उतरे होंगे। और ये देखना है कि उनका जो ऑलराउंडर्स का बंच ऑफ जो प्लेयर्स हैं जी उससे कितना इफेक्टिव टीम परफॉर्मेंस करती है। लेकिन मुल्तान सुल्तान मैं समझता हूँ कुछ शटल टीम है, ख़ासतौर पर रिजवान की कप्तानी में जो है वो काफ़ी एक इज्तिमाई तौर पर बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स। रिजवान की लीडरशिप का एक बड़ा फ़र्क है मैं समझता हूँ, खास तौर पर T20 फॉर्मेट के लिए। और बहुत ज़्यादा अपने लड़कों को बहुत कॉन्फिडेंस दे के खिला रहे होते हैं। यहाँ जबकि शान मसूद पहली दफ़ा कप्तानी कर रहे हैं, मैनेजमेंट नहीं है, कप्तान नया है, ठीक है, तो क्या इनकी तैयारी है, प्रिपरेशन आज हमें रात में देखेंगे। चलिए ये हम देखेंगे। और कल जनाब मैच की भी याद दहानी जलाते चलें, क्योंकि कोयटा को ज़्यादा सोचने का मौका नहीं मिलेगा। कल उनको जो है 7:30 बजे मैच खेलना है अपने होम ग्राउंड पर कलंदर्स के सामने, तो ये उनके लिए बड़ा इम्तिहान होगा। लेकिन आज अच्छी जीत मिली है। मुझे और गुलाम अली को आज के शो से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।